क्या हर बार आपका भी बजट गड़बड़ा जाता है? क्या आपकी भी सेविंग नहीं हो पा रही है? कमाई लाख पर बचत खाक है? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम फिजूल खर्ची कम और बचत ज्यादा पर बात करेंगे। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो आइए छोटी छोटी शुरुआत हम करते हैं। अब यहाँ देखिए, बच्चों ने आम काटा और थोड़ा सा टेस्ट करके छोड़ दिया कि ये तो खट्टा है। अब इस कटे हुए आम का मैं क्या करूं? पैसे तो मेरे पूरे ही खर्च हुए हैं। तो बचत का सबसे पहला रूल तो यही है कि चीजों का पूरा यूज किया जाए। मैंने यहाँ आम का छिलका हटाया, उसे टुकड़ों में कट किया और चॉपर में नमक, मिर्ची और हींग डालकर इसे दरदरा सा पीस लिया। अब इसे मैं एक टिफिन में भरकर फ्रिज में रख दूंगी। इस आम को आप दाल में, सब्जी में अमचूर की तरह यूज कर सकते हैं। हींग का टेस्ट और हल्का खट्टा मीठा ये आम आपके खाने को 100% लजीज बना देगा। एक बार आप करके देखिएगा। रद्दी वाला हमेशा कम तोलता है और हर बार बेवकूफ बनने से अच्छा है कि इस तरीके का एक हुक आप भी जरूर से खरीद लीजिए। इसमें 100 केजी तक का स्केल होता है। मैं तो अब रद्दी वाले से अपनी मशीन से ही रद्दी तुलवाती हूँ। फिजूल खर्ची कम और बचत का नेक्स्ट तरीका। बच्चों के ओल्ड टी शर्ट जो कॉटन के होते हैं, उन्हें आप हैंगर पहनाकर या टॉवल होल्डर में यूं ही फंसाकर एज ए किचन टॉवल की तरह यूज कर सकती हैं। टॉवल के मुकाबले इनका कपड़ा ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा होता है। बरसात में ये आसानी से सूख भी जाते हैं, तो ऐसा करके आप बचत कर सकती हैं। घर सजाने के लिए हम कितनी फिजूल खर्ची करते हैं। तो एक खास टिप, बच्चों के रूम को आप बच्चों के ही खिलौने, मेडल्स, ट्रॉफी से सजाइए और उनके रूम को एक पर्सनल टच दीजिए। घर में रखी चीजों को रीयूज और रिसाइकल करके भी आप अननेसेसरी के खर्चों से बच सकती हैं। जैसे मेरे पास एक ये मनी बैंक रखा था और ये मेरे कुछ काम नहीं आ रहा था, तो मैंने इसके इस होल को थोड़ा और बड़ा कर लिया और अब इसे मैं पॉलीथीन वगैरह रखने में यूज कर लेती हूँ। अब आप ही बताइए, क्या इतना सुंदर गार्बेज बैग रोल होल्डर हमें मार्केट में मिलेगा? नहीं ना। तो इस तरह आप भी नए आइडियाज लगाकर काफी सारी बचत कर सकती हैं। सालों साल हमारे घर में एक ही पेंटिंग लटकी रहती है और नई लेने की सोचो तो 1000 से 2000 रुपए का फिजूल खर्चा। ड्राइंग बुक जिसमें हमारे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं, क्या आपने नोटिस किया है उसका फ्रंट पेज और बैक साइड बहुत सुंदर ड्राइंग बनी रहती है। तो उसे ही कट करके आप फ्रेम में लगा लीजिए और हर बार नई ड्राइंग बुक के साथ नई पेंटिंग का मजा लीजिए। इसका आप एक कोलाज भी बना सकती हैं। ये आपको A3, A4, A5 सभी साइज में आसानी से मिल जाएगी। इसी तरह बर्थडे एनिवर्सरी पर जो केक आता है, तो उसके बेस को धोकर भी मैं उसका यूज कर लेती हूँ। ये देखिए, ये सब पेंटिंग्स मेरी बेटी ने ही बनाए हैं। ऐसा करने से मेरा कैनवास का खर्चा भी बच गया और बेटी का सीखने का सीखना हो गया। आम के आम और गुठलियों के दाम। इस बात पर एक लाइक जरूर से दीजिएगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिजूल खर्ची रोकने के लिए आप घर पर ही DIY करके भी बचत कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर एक कार्डबोर्ड पर मैंने ये स्टिकी नोट जो मेरे पास रखा हुआ था चिपका दिया और इसमें एक होल बना दिया, जिसमें पेन डालकर आप इसे आसानी से खड़ा कर सकते हैं। जबरदस्त और सिंपल DIY है, आपकी किचन में जरूर से काम आएगा। तो जरूर से बनाइएगा भी। इस तरह छोटी छोटी सी मेहनत हमारा पैसा भी बचाती है और हमें संतुष्टि मिलती है, वो अलग।
अब यहाँ देखिए, मैंने कोई महंगे ऑर्गेनाइजर्स में पैसे नहीं बिगाड़े। ये चूड़ियों का डिब्बा जरूर मेरी शादी का है। बाकी सारी ज्वेलरी मैं प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डिब्बों में ही रखती हूँ। मिठाई में या कुछ सामानों के साथ जो डिब्बे आ जाते हैं ना, बस उन्हीं डिब्बों में मैंने सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज की है। और सच बताऊं तो ये महंगे ऑर्गेनाइजर से भी बेटर है, क्योंकि इसमें मुझे विजिबल भी हो जाता है और इनकी साइज भी कॉम्पैक्ट है। इसी वजह से मैं कम जगह में ज़्यादा सामान भी रख पाती हूँ। ज्वेलरी पाउच और ट्रांसपेरेंट थैलियों का भी मैंने रीयूज करके बहुत सारे पैसे बचा लिए हैं और फिजूल खर्ची तो रुक ही गई है। बिरयानी नाम सुनते ही पानी आ गया। गर्मियों में मैंने इसमें पानी भर कर पक्षियों के लिए रख दिया था और अब सोच रही हूँ क्यों ना कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो कलर वगैरह करके मैंने इसे एक न्यू लुक दे दिया है। अब इसे मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर रखने की सोच रही हूँ। इस हांडी में मेरे पास एक ये पोटली बैग रखा था, तो इसे मैंने रख दिया है और इस पोटली बैग के अंदर मैंने बादाम भर दी है कि बच्चे आते जाते ड्राई फ्रूट्स खाते रहें। पुरानी हांडी और पुराने पोटली बैग का यूज़ करके मैंने कुछ नया ट्राई किया है। तो कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आप भी करते रहिए। फिजूल खर्ची अपने आप कम हो जाएगी। खुले हुए सामानों को रीपैक करने के लिए हम क्लिप्स, स्टेपलर, रबर बैंड आदि का यूज करते हैं, पर वीडियो में देखिए ये भी एक सिंपल और जबरदस्त जुगाड़ है सामान को सुरक्षित रखने का। पुराने छोटे कंटेनर को अपनी सुविधा अनुसार आप ग्रोसरी यूनिट के पास चिपका कर धागे की मदद से आप रीपैक कर सकते हैं। बहुत पुराना जुगाड़ है, पर आज भी ये 100% वर्क करता है। मनी सेविंग, पॉकेट फ्रेंडली, ये आइडिया मेरी मम्मी के घर में तो आज भी फॉलो किया जाता है। कभी कभी एक छोटी सुई वो काम कर देती है जो एक तलवार नहीं कर सकती। सुई की जगह तो हमें सुई ही चाहिए। तो नोच पिन है, रिंग है, स्टड है, बिछिया है, ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए इस तरीके के एयर टाइट बॉक्स को आप फेंके नहीं, उनको यूज कर लीजिए। ये बहुत काम आते हैं। तो इन सब का सही यूज करके भी आप फिजूल खर्ची से बच सकती हैं। चार्जर के वायर मोस्टली यहाँ आगे से खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनको टूटने से बचाने के लिए आप मेरी तरह इन्हें सिक्योर कर दीजिए। इसके लिए आप ऊन या कोई भी मोटे धागे का प्रयोग कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर ऊन का यूज़ किया है। वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे बनाना एकदम ही आसान है। आप अपने घर के सभी वायर्स को इस तरह कैप पहनाकर प्रोटेक्ट करके रख सकती हैं। कितने ही टाइम से मुझे डिब्बे चाहिए थे, पर डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन से खरीदूं, क्योंकि कांच का टूटने का डर रहता है और प्लास्टिक के डिब्बे भी थोड़े टाइम बाद टूट ही जाते हैं। पर स्टील के डिब्बे ही ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों से मेरे पास वैसे के वैसे हैं, कोई शिकायत नहीं। फाइनली मैंने अपनी रसोई के लिए इन्हें ही चुना। मैं तो आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी स्टील के डिब्बे ही खरीदें।
वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दादा ले और पोता बढ़ दे, ये इतने चलेंगे। और लेबल लगाकर आप किस में क्या रखा है ये आसानी से जान सकती हैं। टूटने गिरने की कोई समस्या नहीं, क्योंकि गलतियां तो देखिए सभी से होती है। हाँ, पर क्वालिटी के साथ आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा, बेस्ट ही खरीदिएगा। सूखे सामानों, दाल, राजमा, छोले आदि रखने के लिए ये बेस्ट हैं और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हस्बैंड के लिए ये टिफ़िन बॉक्स भी मैंने लिया है। ये भी स्टील का ही बना हुआ है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। काँच की जगह मुझे स्टील ज़्यादा बेटर लगती है और आज का गूढ़ मंत्र भी यही है कि आप दिखावे पे नहीं, ज़रूरत पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये आपको मितव्ययी बनाएगा और आप सही जगह और सही चीज़ पर ही अपना धन व्यय करेंगे। बरसात के मौसम में एक अजीब सी स्मेल आती है और स्पेशली रसोई में, तो फ्रेशनेस रखने के लिए हम कैंडल जलाते हैं। मैं भी ऐसा ही करती थी, पर ये एक महंगा खर्चा है। इसकी जगह अब मैं किचन में पानी, विनेगर और रोज़ वाटर के लिक्विड क्लीनर का यूज़ करती हूँ। रोज़ वाटर के कारण मेरी रसोई गुलाब की तरह महकती रहती है और विनेगर के कारण कॉकरोच और कीड़े-मकोड़े भी नहीं आते हैं। इस बरसात में ये लिक्विड बनाकर आप ज़रूर से देखिएगा। गुलाब जल की खुशबू से आपका मन भी गुलाब की तरह खिल जाएगा। फिजूल खर्ची कम और बचत ज़्यादा, ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है और टाइम टाइम पर मैं बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो स्टे ट्यून एंड स्टे वॉच। हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।